कोई दिक्कत है? टाइम हो गया? चलिए सुनिए, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिणत होने की जो घटना होती है, जिस ताप में बदलता है, इसी को क्या बोलता है? क्वथनांक। क्या बोलता है? क्वथनांक। या इसी को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ा दीजिएगा, द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। मीन्स क्या होगा? जितना प्रेशर लगेगा तो उसका क्वथनांक क्या होगा? मतलब पानी जल्दी नहीं खोलेगा, इसीलिए क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए, और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। घुलनशील या अशुद्धि मिलान से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब घुलनशील या अशुद्धि मिला देंगे तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। यही कारण है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए, जब हम पानी में नमक मिला देंगे तो इसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी द्रव में अशुद्धि मिलाने से क्या होता है? उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या? क्वथनांक बढ़ जाता है। पूछा जाएगा, हाँ, द्रव्यमान क्या होगा? घट जाएगा। पूछा जाएगा, बताइए, पूछा जाएगा कि जब हम शुद्ध पानी में अगर एक बूंद नमक मिला दे तो उसका द्रव क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए, और शुद्धि मिलाने से क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। अब देखिए, द्रव जो कि जल है, जल का क्वथनांक कितना होता है? बताइए तो। 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 78। इथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस इथेनॉल का। अच्छा, क्लोरोफॉर्म का होता है 62। क्लोरोफॉर्म कितना होता है? क्लोरोफॉर्म का कितना होता है? 62। अच्छा, एसीटोन का कितना होता है? 46। एसीटोन का कितना होता है? 46। एसीटोन का 46। चलिए, ये जो हमारा पहला चैप्टर था ना, पदार्थ और उसकी प्रकृति, ये समाप्त हो गया। आप लोग सबको इस टॉपिक को, ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आइएगा। फिर से कल क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? फिजिक्स को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? फिजिक्स को। चलिए, कितना समय पढ़ लीजिए? देखिए, कितना हो गया? 8 मिनट जो है ना, फिजिक्स का जो मतलब स्टैटिक पार्ट उसको पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत? आविष्कार थोड़ा उधर ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फिजिक्स में आविष्कार जो आविष्कार उसको ले लेते हैं। अच्छा, बताइए कि तरंग का मात्रा क्या होता है? तरंग का मात्रा, तरंग, हाँ, एंगस्ट्रॉम। तरंग का क्या होता है? कुंदन बोलिए, तरंग का मात्रा क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। तरंग का मात्रा क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। पूछा जाएगा, प्रदीप्ति घन का मात्रा क्या होता है? लक्स। प्रदीप्ति घन का लक्स। ज्योति प्लस ज्योति प्लस क्या होता है? ल्यूमेन। ऐसे कैंडेला बोल सकते हैं। चलिए, इंग्लिश में कैंडेला बोला जाता है। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? नहीं, वेबर। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। यही पूछेगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वेबर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स घनत्व पूछ देगा। सुनिए, चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा वेबर, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, लेकिन फ्लक्स घनत्व पूछेगा वेबर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स घनत्व पूछेगा वेबर मीटर स्क्वायर। चलिए, श्यानता का जो मात्रा होता है न्यूटन प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर। चलिए, ये हो गया ना। चलिए, अब बताइए कितने डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छा, कितने डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड का मान बराबर होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है? बराबर। अच्छा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड लीजिए या फ़ारेनहाइट लीजिए, दोनों का तापमान क्या होता है उसमें? बराबर। अच्छा, बताइए, अच्छा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर सेंटीग्रेड में बदलें कितना सेंटीग्रेड होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 0 डिग्री। अच्छा, चलिए, अच्छा, बताइए एक डाइन में कितना न्यूटन होता है? 10⁵ न्यूटन। हाँ, -5 न्यूटन। तो बताइए एक अर्ग में कितना जूल होता है? अच्छा, हाँ, एक शक्ति में कितना? अच्छा, 740। ठीक है, एक शक्ति कितना होता है? 740। चलिए, ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर? ठीक है, 10⁻10 मीटर। एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर? हाँ, 1.852 किलोमीटर। अच्छा, एक इंच में कितना सेंटीमीटर है? 2.54। पूछा जाएगा एक इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है ना? चलिए, अच्छा, आप लोग बताइए, थोड़ा सा और पूछते हैं कि बताइए परमाणु सिद्धांत की खोज कौन कहता है? या परमाणु संरचना? डाल्टन। नहीं, हाँ, डाल्टन। चलिए, आप परमाणु की खोज पूछेगा डाल्टन। कौन कहता है? डाल्टन है क्या? हाँ, परमाणु की खोज कौन कहता है? डाल्टन। डाल्टन कहा था कि परमाणु क्या है? अविभाज्य। क्या है? अविभाज्य। चलिए, परमाणु के कितने मौलिक कण हैं? 3। कौन कौन सा? सुनिए, इस क्वेश्चन में फंसाएगा आप लोग। पूछा जाएगा कि परमाणु के कितने मौलिक कण है, तो बोलना है 3। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
जब पूछे पदार्थ के कितने मौलिक कण है तब बना 3। कौन? परमाणु, अणु और आयन। पदार्थ का मौलिक कण पूछेगा, परमाणु, अणु और आयन, ठीक है ना। चलिए हो गया ना। अच्छा बताइए, परमाणु संरचना को खोज कौन कहता? नील बोर। कौन कहता? नील बोर और रदरफोर्ड। अच्छा रेडियो एक्टिविटी खोज हेनरी बेक्यूरेल। कौन कहता? हेनरी बेक्यूरेल। अच्छा रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। अच्छा बताइए, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। कब क्या था? आइंस्टीन 1905 में। इसी सापेक्षता के सिद्धांत के उसको नोबेल भी मिला था ना 1905 में। आइंस्टीन को नोबेल कब मिला था? 1905 में। किसकी खोज के लिए? सापेक्षता, या जिसको इंग्लिश में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे। कौन कहता? माइकल फैराडे। चलिए रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन। रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन। अच्छा एक्स किरण की खोज रोएंटगन या राजन बोला जाता है। चलिए क्वांटम सिद्धांत क्वांटम प्लांक। हाँ मैक्स प्लांक, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। चलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए विद्युत आकर्षण का नियम कूलम। नहीं दिया था कूलम। F बराबर K Q1 Q2 4 5 पर कूलम नियम। आवेश का खोज सुनिए, न्यूटन। सुनिए आवेश का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। हाँ आवेश का खोज नहीं किया, सुनिए आवेश का नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन किया, ठीक है ना। आवेशन की प्रक्रिया सबसे पहले थेल्स पता था। कौन बताता? थेल्स। लेकिन आवेश का जो नामकरण वो बेंजामिन फ्रैंकलिन किया था। चलिए अरे बताइए, बेतार प्रणाली खोज कैसे किया? मार्कोनी। कौन? चलिए नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी। और क्या था? हाँ सुनिए पूछा जाएगा कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया? एनरिको फर्मी। एनरिको। चलिए डायोड वाल्व की खोज जेएस फ्लेमिंग। जेएस फ्लेमिंग। पूछा जाएगा कि डायोड वाल्व की खोज किसने किया? जेएस फ्लेमिंग। कौन? जेएस फ्लेमिंग। चलिए तापायनिक उत्सर्जन एडिसन। तापायनिक उत्सर्जन एडिसन। चलिए विद्युत प्रतिरोध का नियम जीएस ओम। कौन? जीएस ओम। हाँ ओम। पूछा जाएगा सीधा कि वो प्रतिरोध का खोज कौन क्या? ओम। प्रतिरोध का खोज ओम। प्रतिरोध का खोज ओम। चलिए अच्छा आवर्त सारणी सुनिए पूछा जाए, सुनिए पूछा जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी खोज मोसले, लेकिन आवर्त सारणी की खोज मेंडली। कोई दिक्कत है? चलिए फोटोग्राफी की खोज पूछेगा जे निप्से। कौन कहते हैं? जे निप्से। फोटोग्राफी खोज जे निप्से। फोटोग्राफी खोज जे। चलिए कितना टाइम हो देखे तो हो गया और छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, तो ये जो कल से हम लोगों का जो ग्रुप डिस्कशन है, कल से 7 बजे शाम से लेकर 9 बजे तक चलेगा। कितना बजे से? 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और इससे जुड़ना ना भूले। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि बहुत ही फायदा होगा, बेनिफिट मिला। क्या जो भी दोस्त हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, इससे हम उम्मीद करते हैं कि हम जो भी यहाँ पढ़ते हैं, अगर आप भी उस टॉपिक को जाके पढ़िएगा तो क्या होगा, आपका वो जो टॉपिक है उसमें क्लियरिटी मिलेगा, ठीक है। जो चीजें आपको कंफ्यूजन रहेगा वो क्या होगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर कल के लिए, ठीक है, बाय। चलिए संगम जी, IT ऑपरेटर संगम जी, सेशन को ऑफ करिए। चलिए जाइए, जल्दी जाइए, लाइव को ऑफ कर दीजिए। ऑफ कर लो, उसको ऑफ करो, मोबाइल खोल के लाओ पहले।